लोगों के बारे में कभी भी उतना नहीं पता होता जितना हमें लगता है कि हम जानते हैं। बहुत हुआ, हाथ छोड़ो। हाँ बिल्कुल सॉरी। ठीक है फिर, इन्वेस्टिगेशन के लिए गुड लक। जब आप गुनहगार को पकड़ लेंगे तो उसे मेरी तरफ से एक बात कहिएगा। तुम्हें शायद लगता हो कि जो तुमने किया है वो सही है, शायद यही इंसाफ है। खैर, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा मकसद क्या था। मैं वादा करती हूँ, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी कि तुम्हें सजा जरूर मिले और जितनी तकलीफ मेरे दोस्त ने सही है उससे 100 गुना ज्यादा तकलीफ से तुम गुजरो। हाँ, ये मेरा वादा है। प्लीज ये उससे कहना मत भूलना। अब हम चलते हैं। कमांडर, आपको लगता है ये दोनों कातिल हैं? हाँ बिल्कुल, और उसका नाम जेल सैनिस था। उसके हाथों पर उसकी स्किन लगी थी। निक को इंटीरियर मिलिट्री पुलिस के जरिए टॉर्चर किया गया था और फिर मार दिया गया। मुझे लगता है चर्च को जब पता चला कि निक स्काउट्स की मदद कर रहा है वो उसे वापस बुलाना चाहते थे, इसीलिए मैंने उसकी पहचान छुपाई थी और उसे बैरक्स में ठहराया था। लेकिन ये नहीं सोचा कि वो उसे मारने के लिए सोल्जर का इस्तेमाल करेंगे, और यही मेरी गलती थी। मुझे ख्याल रखना चाहिए था। उन्होंने उन्हें टॉर्चर किया सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए। क्या वो जानना चाहते थे कि पास्टर निक ने हमें क्या जानकारी दी है? हो सकता है, लेकिन यहाँ हम इंटीरियर एमपी से डील कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह है। तो मुझे बताओ कि पास्टर निक के कितने नाखून मिसिंग थे? बताओ, तुमने देखा था ना? मैं बस एक ही नजर देख पाई थी, लेकिन मैंने जितना देखा सारे ही मिसिंग थे। बात उगलवाने के लिए एक ही काफी है। इसके बाद भी अगर वो ना बोले तो और निकालने का कोई फायदा नहीं। काफी इम्प्रेसिव है। मुझे नहीं लगता था कि पास्टर निक में इतना दम है। चाहे उनमें जो भी कमियां रही हों, वो आखिरी वक्त तक अपने विश्वास पर टिके रहे। जिसका मतलब है, उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि हम रेस फैमिली के बारे में जानते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो कर रही है। उनकी नजर लगातार हम पर बनी है। कैप्टन लीवाई सर, कमांडर एवन ने मैसेज भिजवाया है। मैं पास्टर निक के बारे में बताने गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे ये देखकर वापस भेज दिया। सभी अपने गियर्स ले लो, हम निकल रहे हैं। ऐसा लगना चाहिए हम यहाँ कभी थे ही नहीं। बाल बाल बचे। अगर हमें पकड़ लेते तो क्या हमारे भी नाखून उखाड़ देते? कमांडर एरविन को पता कैसे चला कि ये यहाँ आ रहे हैं? गवर्नमेंट की ओर से नए ऑर्डर्स लागू किए गए हैं। दीवार के बाहर स्काउट रेजिमेंट की सभी एक्टिविटीज रोक दी गई है। एरन और हिस्टोरिया को हैंड ओवर करने का ऑर्डर है। कैप्टन, मैं आपको बताना भूल गई थी। मेरे निकलते ही कुछ एमपीज कमांडर एरविन के लिए आए थे। क्या वो कोई क्रिमिनल नहीं है, समझे? लगता है अब वो आर पार की लड़ाई कर रहे हैं, और बिना किसी से छुपाते हुए। वो लोग दीवार के सीक्रेट को हर हाल में छिपाना चाहते हैं, लेकिन क्यों? और आखिरकार एरन और हिस्टोरिया को वो लोग क्यों ढूंढ रहे हैं? वो उन्हें मारना नहीं चाहते, तो आखिर उनका प्लान क्या है? किसे पता, लेकिन उन्हें ये दोनों चाहिए और ये बात साफ जाहिर है। तो हमारा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। हम एरन और हिस्टोरिया को ट्रस्ट भेज रहे हैं। क्या हम इन्हें वहीं भेजेंगे जहाँ पास्टर निक का मर्डर हुआ था? इंटीरियर्स की तरफ जाना ज्यादा मुश्किल होगा, और क्योंकि अभी ट्रस्ट दहशत में है तो वहां जाना आसान रहेगा। और अगर कुछ दिक्कत आए भी तो शहर में ये काम आएगा। हाँ बिल्कुल। हम अभी तक नहीं जानते कि आखिर हमारा दुश्मन कौन है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम जान सकते हैं। हाँ जी, मुझे तुम्हारे कुछ स्क्वाड्स की जरूरत पड़ेगी। नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं कमांडर एरविन के पीछे जा रही हूँ। मॉबलिट मेरे साथ आएगा और बाकी सभी लेवाई के साथ। ठीक है। हाँ जी, ये लीजिए। मुझे याद आया कि यमीर और बेर्थोर्ट ने आपस में क्या बात की थी। मैंने इसमें सब लिखा है, आपके काम आएगा। थैंक यू, मैं इसे बाद में पढ़ूंगी। चलो। भागने में काफी तेज है ना? लड़का छोटा है मगर डिसिप्लिन है, कहना पड़ेगा। आपके पहचान का है? बहुत पुराना।